वेलकम टू यादव एकेडमी। और वर्गमूल घनमूल वाला चैप्टर था, उसकी कॉन्सेप्ट हम देख रहे थे, चैप्टर सॉल्व पढ़ रहे थे। अब इसमें क्या है, पिछले वाली वीडियोस में हमने घनमूल निकालना और बाकी सब देख लिया था। तो अब इसमें सिर्फ एक टॉपिक बचा है, जो इसके लैंग्वेज वाले सवाल रहते हैं, भाषा वाले क्वेश्चन, वो हम इस वाली वीडियो में देखेंगे। बेसिकली इसमें 2 या 3 या 4 तरीके के भाषा वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सारे एक एक करके हम देख लेते हैं। पहले तरीके का क्वेश्चन रहता है जिसमें दिया रहता है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये है, जैसे इसमें दिया रहता है कि जो संख्या है इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें या घटा दें तो जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। इस तरीके का एक क्वेश्चन रहता है। जैसे इसमें हमारे पास है 5732। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें क्या है, सबसे पहले तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। जैसे ये हमारा 5732 है, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने के होते हैं सिर्फ 2 तरीके। पिछली वाली वीडियोस में जो दोनों तरीके वो बताए थे। एक तो तरीका रहता है भाग विधि वाला, दूसरा रहता है गुणनखंड का। तो गुणनखंड वाले से तो इसे हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें गुणनखंड होगा ही नहीं, क्योंकि गुणनखंड वाला सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर में होता है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर हो बन रहा हो, तो इसमें तो बन नहीं रहा है। तो इसे हम भाग विधि से सबसे पहले तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे कि इसका वर्गमूल क्या आएगा। ठीक, तो जो संख्या है वो हमारी 5732, पीछे से 2 जोड़े बन जाएंगे, तो ये हमारा जाएगा 7 बार, तो ये आ जाएगा 49, घटा देंगे तो ये आ गया हमारा 8 332। इसमें 7 जोड़ देंगे। ये पूरी की पूरा मेथड पिछली जो पहली वीडियो है उसमें बताया है कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी बता देता हूँ। सबसे पहले पीछे से 2 जोड़े बना लेते हैं हम। जोड़े बनाने के बाद अब जो संख्या यहाँ लिखते हैं उसी का यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने 7 लिखा तो 7 का ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा 49 आ जाएगा। और फिर जितनी संख्या यहाँ पे लिखी थी उसी को यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 14। अब इसके बाद अगली 2 संख्या उतार ली, तो ये हो जाता है हमारा 832। अब यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे, एक 0 से लेके 9 तक में, और एक संख्या लिखेंगे यहाँ पर, और जो भी संख्या आएगी इस संख्या का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये इससे कम होनी चाहिए। तो ये हमारा आएगा करीब 5 बार, तो 5 बार जाएगा, तो 5 का और फिर 5 का इस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इस पूरे में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 25 और 70 और 2 72, तो ये हमारा हो जाएगा 725। अब इसे घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 7, ये 0 1। अब इसके बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि संख्या के बाद दशमलव लगाने के बाद आप कितने भी 0 बढ़ा सकते, संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 2 0 बढ़ा लेंगे। और अब दशमलव के बाद है जो पेयर बनते हैं वो उसके पीछे से बनते हैं। ये सारी की सारी पिछली वाली वीडियोज़ में डिटेल तरीके से समझाया है कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक, अब इसे हम जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 150, और ये 2 0 बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे भी हम दशमलव लगा लेंगे, क्योंकि दशमलव लगाया 2 0 बढ़ा लिए, तो ये अब हमारा जाएगा करीब 7 बार। तो यहाँ पे 7 लिख देंगे और इस 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 49 और 105। ठीक है, तो ये हमारा 75.7 आ गया। तो जो इसका रूट आया वो आ गया हमारा 75.7। तो सबसे पहले तो हमें इसका रूट निकालना है, तो ये आ गया 75.7। अब वो कह रहा है छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए। तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है कि जोड़ने की कह रहा है या वो घटाने की कह रहा है। जैसे इसमें कह रहा है जोड़ने की, तो जोड़ने की जब भी कहेगा तो जो भी वर्ग संख्या बनेगी अगली, वो इसके बाद वाला वर्ग बनेगी। यानी कि जब 5732 में छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर जो पूर्ण वर्ग होगी, अगला पूर्ण वर्ग होगा वो हमारा हो जाएगा 76 का, क्योंकि जो 76 का पूर्ण वर्ग होगा वही हो जाएगी इसकी अगली संख्या। तो वो हमारी हो जाएगी 76 का स्क्वायर। तो जो अगली पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो आ जाएगी 76 की संख्या, 76 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, तो 76 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 5776। ठीक है, तो 5776 वो संख्या है जो सॉल्व करने पे आ जाए, यानी कि जो
इसका अगला पूर्ण वर्ग होगी। तो ये तो आ गया हमारी अगली पूर्ण वर्ग संख्या, लेकिन वो पूछ रहा है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें। तो जो जोड़ने वाली संख्या होगी, जो हमें जोड़ना होगा, जोड़ने वाली संख्या, तो चाहिए हमें 1576 और जो हमारे पास है वो 5732। तो अगर 5732 में 44 जोड़ दें तो संख्या है वो हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक, एक ये इस तरीके का होता है। दूसरा, अब छोटी से छोटी वर्ग, जिसमें कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो जो छोटी से छोटी संख्या होगी वो हमारी आ जाएगी 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है। अब वो कह रहा है जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। ठीक है, तो संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग के लिए सबसे पहले तो हम इसका रूट निकाल लेंगे। तो जो हमारा 1000 का रूट आएगा वो 31.32 के करीब आ जाएगा। तो जो रूट है वो आ गया 31.32। इसके बाद ठीक 31.32 आ गया। तो वो पूछ रहा है हमसे छोटी से छोटी संख्या, यानी कि संख्या 1000 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो 1000 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि जो अगला पूर्ण वर्ग होगा वो हमारा हो जाएगा 32 का। तो जो अगली संख्या होगी वो हो जाएगी 32 की। तो 32 का स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा 1024। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है वो है हमारी 1024। अब दूसरे इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि दिया रहता है कि छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर। तो जो अभी तक थे हमने अभी किए थे वो तो थे जोड़ने पर। दूसरे हमारे पास आते हैं, इसी में भी घटाने पर भी होते हैं। ठीक है, और दूसरे हमारे रहते हैं, इसके बाद जो रहता है वो होता है गुणा का, कि कौन सी संख्या से गुणा कर दें या भाग कर दें तो जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। जैसे इसमें है कि 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसके गुणनखंड निकालने पड़ते हैं। तो 162 के पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 2 से कट जाएगा 81, ये 3 से कट जाएगा 27, और फिर ये 3 से कट जाएगा 9, फिर ये 3 से कट जाएगा 3, और ये हमारा 3 से कट जाएगा 1। तो जो इसके गुणनखंड बनने वो बोले 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, ये आ गया इसके गुणनखंड। गुणनखंड के बाद जब भी हमें पूर्ण वर्ग निकालना होता है तो हमेशा 2 के जोड़े बनते हैं, लेकिन इसमें 3 के जोड़े तो बन गए, इस 3 के जोड़े बन गए। ठीक, इस 3 के बन गए। ठीक है, अब सिर्फ हमारे पास बचा ये 2। इस 2 का एक भी जोड़ा नहीं बना, यानी कि अगर हम इसमें इस संख्या में 2 से जैसे हमारे पास 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 है, तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या है, सबके पेयर बन जाएंगे और एक ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो जो इसका आएगा, यानी कि 2 से गुणा करने पर। तो जो इसने पूछा है कि छोटी से छोटी संख्या गुणा कर दें, तो 2 है सबसे छोटी संख्या, इसका गुणा कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 2 से गुणा करने पर। अब इसी में अगर ये हमारा उसका होता घनमूल का, तो 3 के जोड़े बन जाते, जितने कम होते उतने जोड़ देते, गुणा कर देते। और इसी में अगर वो भाग की कहता, ये तो था गुणा का, अगर मान लो उसने गुणा के बदले भाग पूछा होता। ठीक, तो सबसे पहले हम फैक्टर निकाल लेते, बिल्कुल यही फैक्टर आते। तो ये हमारे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इसमें भी क्या है, जब भाग की कहता तो भी हमारे फैक्टर वो जो पेयर हैं, जो जोड़े हैं, वो 2 के बनने चाहिए, इस 2 के नहीं बनते। तो इस 2 को यानी कि हमें हटाना पड़ता, तो हटाने के लिए इसमें हम 2 से भाग दे देते। तो भाग की भी कहता तो ये भी हो जाता हमारा 2 से भाग देने पर। अब इसमें एक और तरीके के क्वेश्चन दिए रहते हैं कि जिसमें वस्तुएं दी रहती हैं, उन्हें जितनी पंक्ति रहती हैं उतनी ही वस्तुएं रहती हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें है कि 324 वस्तुओं को उतनी ही पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। यानी कि वो कह रहा है उतनी ही पंक्ति बना दी, यानी कि ये हो गई पंक्ति। ठीक है,
और इसी तरीके से पंक्ति चली गई, और ये इस तरफ हो गई इसकी वस्तुएं। तो वो कह रहा है कि जितनी पंक्तियां हैं उतनी ही वस्तुएं हैं। ये हमारी वस्तुएं हो गई, ये हमारी हो गई पंक्तियां। तो वो कह रहा है एक जितनी पंक्तियां हैं उतनी उसमें वस्तुएं। तो जब भी इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जो पंक्तियों की संख्या रहती है या वस्तुओं की संख्या निकालनी हो तो वो हमेशा वस्तुओं की संख्या का रूट हो जाता है, यानी कि इसका सिंपल हमें रूट निकालना पड़ता है। तो ये हमारा आया था 18, यानी कि 18 वस्तुएं, वो 18 इसमें पंक्तियां होंगी। ठीक है, और हर एक पंक्ति में 18 वस्तुएं होंगी। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसी में एक और रहता है क्वेश्चन है, ये भी हमारा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, जिस तरीके के आ सकते हैं कि एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है, तो संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे संख्या, मान ली x। दूसरा, अब संख्या का जो वर्ग है वो निकाल लेते हैं, तो संख्या का वर्ग हो जाएगा हमारा x²। अब वो कह रहा है संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है, तो संख्या x उसके वर्ग का योग है x² बराबर में हो जाएगा 72। ठीक है, ये उसने सवाल में काम ने लिख दिया। तो ये x² प्लस x, इस 72 को यहाँ पे ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो -72 बराबर 0। ठीक, अब एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये x² प्लस 72 के फैक्टर आ जाएंगे 9 माइनस का 8, तो ये हमारा एक हो जाएगा -72 बराबर 0। तो x² ये हमारा प्लस में 9x माइनस का 8x माइनस 72 बराबर 0। तो x प्लस का 9, इसमें से माइनस का 8 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस का 9 बराबर में 0। तो ये आ गया x प्लस 9 कॉमन ले हो जाएगा इसमें, x माइनस 8 बराबर 0। तो एक x प्लस 9 बराबर 0 आ गया, दूसरा आ गया हमारा x माइनस 8 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा -9 और x बराबर हमारा आ जाएगा 8। तो नेगेटिव वाली संख्या तो हम लेंगे नहीं, तो जो हमारा आंसर है वो संख्या आ जाएगी x बराबर 8। ठीक, तो ये हमारा पूरा का पूरा वर्गमूल वाला चैप्टर था। तो ये हमारा आज ख़त्म हो गया। अब अगली क्लास से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।